किसान भाइयों, अगर आप धान रोपाई करते समय इन विशेष कामों को कर लेते हैं तो निश्चित ही धान में कल्ले अधिक निकलेंगे, अच्छी तरह से जड़ों का विकास होगा, अच्छी तरह से पौधा ग्रोथ करेगा, विकास करेगा। तो निश्चित ही आपको अच्छे उत्पादन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। किसान भाइयों, जो आप महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जैसे उर्वरकों को आदि डालते हैं तो वो काम तो आपको करने ही करने रहते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ छोटे छोटे ऐसे काम रहते हैं जिनको आपको करना ज़रूरी होता है। अगर आप इन कामों को कर लेते हैं तो थोड़ी सी मेहनत में आप निश्चित ही काफ़ी बढ़िया पैदावार ले पाएंगे। 90% किसान भाई ऐसा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज से यानी इस बार से आप ऐसे कार्यों को करना चालू कर दीजिए। इसीलिए दोस्तों, थोड़ा मैं पहले वीडियो बना रहा हूं जिससे आपको सही टाइम पर ये जानकारी मिल पाए, और दूसरे भाइयों तक शेयर भी कर दीजिए, जिससे किसान भाइयों के सामने जो समस्याएँ आती हैं कम उत्पादन की, वो अपने दूर कर सकें और अच्छी पैदावार लेकर के एक सफल किसान बन सकें। चलिए दोस्तों, हम धान रोपाई करते समय कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको क्रम से बताते हैं। देखिए किसान भाइयों, अच्छी ग्रोथ और विकास के लिए धान रोपाई करते समय कुछ काम आपको कर लेने चाहिए। जैसे नर्सरी जब आप उखाड़ने जा रहे हैं तो नर्सरी उखाड़ने के पहले आप उसमें 24 घंटे के पहले पानी भर दीजिए, और पानी आपको लगभग 2 से 2.5 इंच तक खेत में जमा रखना है जब आप नर्सरी उखाड़ रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप नर्सरी उखाड़ रहे हैं तो जड़ जो है वो टूटेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी, और जड़ सहित अच्छे से पौधा बाहर निकल आएगा, जिसकी आप रोपाई करेंगे तो पौधे मरेंगे नहीं। अगर आप सूखी नर्सरी निकालते हैं तो उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है, बहुत से पौधे ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जड़ टूट जाती है, जिसकी लेबर रोपाई ऐसे ही कर देते हैं, और जिसके कारण बहुत से पौधे सूख करके ख़राब हो जाते हैं और खेत में गैपिंग ज़्यादा हो जाती है, जिससे जो है पैदावार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त जब आप पहले से पानी भर देते हैं तो उसमें जो आपने पहले फफूंदनाशी 7 से 8 दिन के पहले दिया था, जब आप पौधे निकालते हैं तो वो फफूंदनाशक जो है जड़ों में भी थोड़ा बहुत चिपका रहता है, जिससे रोग के जो जीवाणु हैं वो पानी के साथ घुल जाते हैं और पौधे की जड़ के साथ या पौधे के साथ नहीं जाते हैं, जिससे आप दूसरे खेत में जब रोपाई करने जाते हैं तो बिल्कुल स्वस्थ नर्सरी आपकी जाती है। और इस तरह के काम करने पर एक फ़ायदा और होता है, जो झंडा रोग की समस्या आती है वो भी बहुत कम देखी गई है, तो इसको आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा काम है कि नर्सरी उखाड़ने के बाद नर्सरी को फफूंदनाशक और कीटनाशक से उपचारित जरूर कर लें, जिससे धान में जो झंडा रोग है या अन्य फफूंद जनित रोग हैं जैसे जड़ गलन आदि की समस्या आती है, दीमक और सफ़ेद गिडार जो जड़ों को काट देता है, उससे आप अपनी धान की फसल को बचा पाएंगे। यानी रोपाई करने के कुछ टाइम तक वो सुरक्षित रखती है, उसके बाद जो आप दवाओं आदि का यूज करेंगे उसका फ़ायदा बाद में मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप रोपाई कर देते हैं तो उसी के टाइम जो है दीमक जड़ों को काट करके या सफ़ेद गिटार जड़ों को काट करके ख़राब कर देती है, जड़ों में फफूंद फैल जाती है, तो इस तरह की समस्या आने से आप बचा सकते हैं। तीसरी चीज़ है, धान का खेत जब आप तैयार कर रहे हो तो तैयार करते समय आपका यदि हल्की मिट्टी है तो पूरी जो है उर्वरक आपको साथ में नहीं देना है। क्या करना है कि 50 किलोग्राम NPK जो 12-32-16 है उसको डालिए। अगर आप DAP डाल रहे हैं तो DAP की 30 किलोग्राम मात्रा आप रोपाई से पहले डाल दीजिए, और शेष जो NPK की 30 किलोग्राम मात्रा है उसका 15 दिन के बाद आपको सिंचाई के साथ में डालना है। और उसके अतिरिक्त यदि DAP डाल रहे हैं तो 20 किलो जो आपकी DAP बची है वो 15 दिन के बाद रोपाई के आपको डाल देनी है, जिससे पौधे को आसानी से मिल जाएगी और लंबे समय तक ये फार्मूला काम करता है। हमारे यहाँ सभी किसान भाई इसी तरीक़े को अपनाते हैं। तो ये तरीका अपना करके भी आप अच्छे से पौधे की जड़ों का विकास, पौधों की ग्रोथ और विकास कर पाएंगे, और जिससे आपको अतिरिक्त उर्वरक जो बहुत से किसान भाई बाद में डालते हैं पूरी डोज डालने के बाद, वो पैसा भी आपका सुरक्षित बच जाएगा, क्योंकि इतनी अधिक ज़्यादा आपको उर्वरकों को डालने की आवश्यकता भी नहीं है। अब चौथी बात आपको जो ध्यान रखना है, पौधे की ग्रोथ अच्छे से हो, ठीक से विकास हो, पौधे में जड़ों का विकास सही से हो और कल्लों का विकास अच्छे से हो, और अच्छे से पौधा ग्रोथ करता रहे। तो जो रोपाई के 10 दिन के बाद का टाइम होता है, इस टाइम पर आपको 19-19-19 उर्वरक को स्प्रे कर देना चाहिए, और साथ में एक ग्रोथ प्रोटेक्टर जो लिक्विड होता है उसकी 250 ml मात्रा मिला करके स्प्रे कर देने से पौधे का अच्छी तरह से विकास और ग्रोथ होगी। और जो पौधे में तनाव
उत्पन्न होता वो नहीं होगा और पौधा भोजन आसानी से बना पाएगा, क्योंकि रोपाई के बाद अक्सर एक समस्या देखी गई कि पौधा कुछ टाइम के लिए मुरझा जाता, कमज़ोर हो जाता, वो कमज़ोरी दूर हो जाएगी। तो इससे जो है पौधे के ग्रोथ और विकास और जड़ों के विकास और कल्लों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये काम आपको कर लेने ज़रूरी हैं। इसके अतिरिक्त जो पांचवा काम है, रोपाई करने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको प्लेटिराक्लोर या ब्यूटाक्लोर ज़रूर स्प्रे कर देना चाहिए, ज़रूर डालना है, या पानी के साथ में आप डाल सकते हैं, जिससे जो है खरपतवार नहीं उगेंगे और खरपतवार नहीं उगेंगे तो जड़ों का अच्छी तरह से विकास होगा, पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ और विकास करेगा। क्योंकि शुरुआत से अगर जड़ों का विकास नहीं हो पाएगा, जिसका कारण रहता है खरपतवार उग जाएंगे, तो काफ़ी समस्याएं आती हैं और जो उर्वरक देते हैं वो पौधों को ना मिल करके जो खरपतवार हैं उनको मिलते हैं, जिससे पौधे का विकास पूरी तरह से बाधित होता है और जिसके कारण अच्छी तरह से विकास और कल्ले नहीं निकल पाते हैं, जिससे जो है पौधे का विकास रुक जाता है और आपका उत्पादन घट जाता है। क्योंकि शुरुआत में अगर खरपतवार उग जाएं तो बाद में आप कितनी भी कोशिश कर लें वो टाइम पीरियड निकल जाता है विकास और ग्रोथ और कल्लों के निकलने का, जिससे कल्लों की संख्या कम हो जाती है और पैदावार घट जाती है। तो ये महत्वपूर्ण आप काम जरूर कीजिएगा, जिससे आप अच्छी पैदावार ले पाएंगे और बार बार जो आप अलग से उर्वरकों पर खर्च करते हैं वो भी आपका बच जाएगा। तो एक साधारण से काम करने की आवश्यकता है अच्छी पैदावार के लिए। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, धन्यवाद।